दोस्तों नमस्कार। आप सभी के अपने YouTube चैनल आई एग्जाम क्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम विज्ञान के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन्हीं क्वेश्चनों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी क्योंकि सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। ये सभी क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से आपके इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और वीडियो पर आप लास्ट पर तक बने रहिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। और दोस्तों इसमें टोटल आपके 60 क्वेश्चन हैं। आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आइए देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ध्यान रखना है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने? जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। आपका राइट आंसर क्या है? सी है इसका, जे थॉमसन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया? आपका राइट आंसर है आंसर मिल्टन ने। मिल्टन ने जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया। आपका राइट आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है? ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है वह कण है, ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। आपका राइट आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन से होते हैं? ध्यान रखना है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में कण होते हैं। आपका राइट आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? ध्यान रखना है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन जो है एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव होते हैं। आपका राइट आंसर सी है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि निम्न में से अस्थायी कण है, अस्थायी कण निम्न में से कौन सा है? ध्यान रखना है, आप अस्थायी कण आपका है प्रोटॉन, जो है एक अस्थायी कण है। आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? ध्यान रखना है, कितना होता है? 4। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या जो होता है वो 4 होता है। आपका राइट आंसर ए है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? ध्यान रखना है, आपका सही आंसर इसका है आंसर 1। 1 जो है हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या होती है। आपका सही आंसर सी है, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जाता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है उत्सर्जित करता है। आपका सही आंसर है इसका आंसर बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है और
गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रेडियो सक्रिय पदार्थ जो है ये तीनों उत्सर्जित करता है। आपका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी। राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इसका सही आंसर है आपका आंसर बीटा कण में। बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? ध्यान रखना है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर जर्कोनियम। जर्कोनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य है। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? ध्यान रखना है, रेडियोधर्मिता की इकाई का नाम क्यूरी है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी परीक्षाओं में आपके पूछा गया है। पूछा जाता है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर यूरेनियम विधि के द्वारा। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ध्यान रखना है, पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, काफी बार ये परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? आपका सही आंसर है वाटरमैन। वाटरमैन जो है फाउंटेन पेन के आविष्कारक थे। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? सही आंसर है इसका आंसर गैसों का दाब। गैसों का दाब जो है मैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है परीक्षाओं में। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? ध्यान रखना है, हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? ये करते हैं आपका अल्फा, बीटा, गामा का विकिरण जो है रेडियो तत्व उत्सर्जित करते हैं। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर बीटा किरण में। बीटा किरण में आपका ऋणात्मक आवेश होता है। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से किस पदार्थ का पीएच मान सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है इसका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना है, आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा ईंधन तत्व नहीं है? कौन सा ईंधन जो है तत्व नहीं है? आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर आपका हीलियम। हीलियम जो है एक ईंधन तत्व नहीं है। यूरेनियम, थोरियम, रेडियम ये आपके ईंधन तत्व हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा तत्व है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महत्वपूर्ण है अगला क्वेश्चन, ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है? क्षारीय मृदा धातु किसे कहा जाता है इनमें से? इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है। आपका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क नहीं है। क्यूप्राइट जो है लोहे का अयस्क नहीं है। आपका सही आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन लौह धातु का अयस्क है? लौह धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो है लौह धातु का अयस्क है। आपका सही आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ध्यान रखना है, किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। आपका सही आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना है, पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया जरूर कर दीजिए, दोस्तों के संग वीडियो को जरूर शेयर करना। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर एल्यूमिनियम सल्फेट का। एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? एल्यूमिनियम का निर्माण किससे होता है? सही आंसर है इसका बॉक्साइट अयस्क से एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपका सही आंसर है आंसर कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है आपके परीक्षाओं में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खड़िया और संगमरमर निम्न में से किसके विभिन्न रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप खड़िया और संगमरमर हैं। आपका सही आंसर क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन है डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित धातुओं में किस धातु का अयस्क है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा आंसर
कैल्शियम, कैल्शियम का डोलोमाइट कैल्शियम धातु का अयस्क है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखना है। बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या है? ध्यान रखना है, बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो है बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका होगा आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। आपका सही आंसर है आंसर कार्बन की मात्रा को स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है, बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंसर जस्ता। जस्ता जम जाता है। बिजली से धातु चढ़ाना की प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जम जाता है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग से लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? ध्यान रखना है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? ये आपकी नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनिलन की प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी बार ये भी पूछा गया परीक्षाओं में, निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? कौन कठोरतम धातु है? ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है आंसर प्लेटिनम। प्लेटिनम जो है आपका कठोरतम धातु है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ध्यान रखना है, कौन सी धातु जो है बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? ये होती है आपकी टंगस्टन। टंगस्टन जो है धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। आपका सही आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बी है, टंगस्टन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, किस धातु को पहले वुल्फ्राम कहा जाता था? ध्यान रखना है, वुल्फ्राम किस धातु को कहा जाता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है टंगस्टन को वुल्फ्राम कहा जाता था। ध्यान रखना है, आपका राइट आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, मोबाइल फोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु उपयोग में लाई जाती है? ध्यान रखना है, लिथियम। लिथियम जो है उपयोग में लाई जाती है मोबाइल फ़ोन बैटरियों में उपयोग करने के लिए। आपका सही आंसर क्या है? डी है। अगला क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका आंसर थोरियम। थोरियम जो है मोनाजाइट बालू में पाया जाता है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? ध्यान रखना है, सबसे अधिक मुलायम धातु कौन सी धातु है? ये है आपकी सोना। सोना जो है सबसे अधिक मुलायम धातु है। आपका सही आंसर क्या है? बी है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न होता है? आपका सही आंसर है आंसर बेरियम। बेरियम जो है आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाने वाला एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है? ध्यान रखना है, पोटेशियम। पोटेशियम जो है एक मूलभूत पादप पोषक तत्व है। आपका सही आंसर क्या है? ए है। अगला क्वेश्चन है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
ध्यान रखना है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? किस एक का इस्तेमाल किया जाता है बारूद बनाने में? पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बारूद बनाने में। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। आपका सही आंसर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन गैस का रंग है? ध्यान रखना है, हाइड्रोजन गैस का रंग निम्नलिखित में से कौन सा है? रंगहीन है। आपका सही आंसर ए है। हाइड्रोजन का रंग जो है रंगहीन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ध्यान रखना है, ऑक्सीजन के तत्व जो है हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? विद्युत का चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्यान रखना है, आपका सही आंसर है लवण का जल। लवण का जल जो है विद्युत का चालक है। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है हीरा। हीरा जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। आपका सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको पेंसिलों में उपयोग किया जाता है? पेंसिलों में निम्नलिखित में से किसको उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को पेंसिलों में उपयोग किया जाता है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है। आपका सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है? ध्यान रखना है, ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। आपका सही आंसर होगा सिलिकॉन जो है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ है। आपका सही आंसर बी है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? पूछा गया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है प्रतिशतता के आधार पर वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। आपका सही आंसर डी है, नाइट्रोजन। ये दोस्तों हमारे टोटल 60 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? वीडियो कैसी लगी आपको? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के संग ज़रूर शेयर करना। ओके दोस्तों, थैंक यू वॉचिंग। जय हिंद।